वहीं से कंटिन्यू करूं कि फिर से नया? हाँ, तो मैं बात कर रहा था कोविड-19 कैसे फैला। एक छोटे से शहर से, चाइना के देश से, ये विश्व के सारे देशों में कैसे फैल गया। सबसे पहले तो ये चाइना की गलती का परिणाम पूरा देश भुगत रहा है, और उसके साथ साथ देश की विभिन्न सरकारें जो अपने अपने देश में इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया गया। आज जैसे कि आज भारत में आज की डेट में 20,400 के ऊपर केस आ चुके हैं, पॉजिटिव केस, जिसमें से 2 से 3 हज़ार के बीच में संख्या में लोग बाग ठीक भी हुए हैं, रिकवरी भी हुए हैं, और 500 के समथिंग मौतें भी हो चुकी हैं, जिसमें हॉटस्पॉट का केंद्र हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल शहर है। तो इसकी गंभीरता की बात करें तो इसकी गंभीरता को सरकारों ने बिल्कुल पूरी तरीके से गंभीरता से नहीं लिया गया, वरना ये हमारे भारत देश में कोरोना वायरस प्रवेश ही नहीं कर पाता और इतना पैर नहीं पसार पाता जितना कि आज पूरे देश में जनता को भूखमरी से और रोज़ की आवाजाही से, दिनचर्या मजदूरी से जो लोग परेशान हैं, सफ़र कर रहे हैं, उसके पूरी तरीके से गलती का जिम्मेदार सरकार है। जैसे कि पहला केस इंडिया में 30 जनवरी को आया था, उसके बाद से पहली मौत 11 मार्च को कर्नाटक में होती है। ठीक अगर सही तरीके से सटीक कदम लिया गया होता देश के प्रधानमंत्री और देश के सरकार के द्वारा, तो कोरोना वायरस हमारे देश में नहीं फैलता। जब सटीक कदम उठानी थी कि जो बाहर से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, जो हमारे देश के नागरिक विदेश से आ रहे हैं, सबसे पहले उनको उसी जगह पे रोका जाना था कि जहां अपने देश में जहां भी हैं वे वहीं रहें, और भारत में प्रवेश करने से पहले इनको 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है इनको वहीं रखना था। देश में बहुत सारे होटल, बहुत सारे अस्पतालें हैं, इनको वहीं रखना था और इनको आइसोलेट करना था। ये वो लोग थे जो किसी भी जगह में रह के सर्वाइव कर सकते थे, क्योंकि विदेश में वही तबका, वही जनता बाहर जाती है जो इस सक्षम होती है कि जो प्लेन और बाहर का सफ़र कर सकती है, वो होटल में रह कर के आइसोलेट और क्वारंटाइन रह सकती थी। लेकिन सरकार ने उनको बकायदा 30 जनवरी तक, फरवरी पूरा बीत गया, पूरे उस तक आने दिया। रोकना उन व्यक्तियों को था जो विदेश से आकर के हमारे देश में प्रवेश कर रहे थे। सरकार ने वहाँ ठोस कदम नहीं उठाया और जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे थे। सबसे पहले तो देश में 28 फरवरी को नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया जाता है, कार्यक्रम का, जिसमें लाखों तादादों की भीड़ होती है, जिसको बिल्कुल भी तरजीब नहीं दी गई, जो कोरोना वायरस जबकि 3 महीने पहले से इतनी घातक बीमारी का रूप ले चुका था। जबकि यह जानते हुए कि यह एक संक्रामक बीमारी है, लोगों से एक दूसरे से फैलती है, अगर ये लॉकडाउन का कदम ठीक अगर 1 महीने पहले ही ले लिया गया होता तो आज तक हमारे देश की स्थिति बहुत हद तक नियंत्रित होती। चूँकि सरकार इसके बावजूद भी हमारे देश में उठापटक की राजनीति, मध्य प्रदेश का तख्ता पलट, इसमें बिजी थी। दोस्तों, खास करके कोई भी महामारी या कोई भी किसी भी तरीके की भुखमरी या किसी भी तरीके का आता है, सबसे ज़्यादा वो हमारे आम जनता, ग्रामीणों को, मजदूरों को प्रभावित होती है उनकी ज़िंदगी। तो बात करते हैं, आज लॉकडाउन की बात करते हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि स्टे होम, स्टे होम, बेशक लोग उसको पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि आज भी अमीरी और गरीबी का यहाँ पर फासला साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद भी लोग बाग आवाज़ ना उठा करके धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। भाई, यह कोरोना नामक बीमारी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है और सीख देती है कि यहाँ पर किसी भी धर्म और किसी भी तरीके का कोई भगवान इस बीमारी से नहीं लड़ रहा है। लड़ रहा तो हमारे देश और विश्व के इंसान। तो हमें मानवीय धर्म को क्यों हम भूल रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ इतनी सी बात कि अगर कोरोना नामक बीमारी को यह भगवान क्यों नहीं बचा रहे हैं? हमें इस भगवान के नाम के डर से, अंधविश्वास से परे होकर के विज्ञान के बारे में सोचना है। आज आप देख रहे हैं